नमस्ते स्टूडेंट, आपका हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सोनू कंपटीशन क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हमारा जो सेट थ्योरी का है वो लेक्चर नंबर 5 है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं अपने सबसेट्स के बारे में। और इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने जाना था कि सेट थ्योरी के बेसिक्स के बारे में, सेट थ्योरी यानी कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, फिर हमने जाना था कि सेट के टाइप्स क्या होते हैं, है ना। ऐसे कुछ जैसे कि हमने फाइनाइट सेट पढ़ लिया था, इक्वल सेट पढ़ लिया था और उसमें नल सेट पढ़ लिया था और उसकी एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर ली थी। अब हम देखने वाले हैं क्या अपने जो सेट है उसका थोड़ा सा छोटा भाई देखेंगे, सबसेट, जो कि बहुत ही काम का है। यानी कि हर जगह अपने को सबसेट नाम सुनने को मिलेगा जब भी हम हायर स्टडी करेंगे या फिर जो भी कंपटीशंस की तैयारी करेंगे उसमें भी सबसेट्स वगैरह आते रहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि पहला जो टॉपिक है वो अपना है सबसेट। अब सबसेट को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी जाएंगे इक्वल की डेफिनेशन में। दो सेट इक्वल कब होते हैं, इसी प्रकार से सबसेट भी क्या बोलेंगे, दो सेट के बीच में क्या होता है, सबसेट होता है। तो वहाँ पे हम सबसेट को डिफाइन करेंगे। तो देखिएगा कि मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ इक्वल सेट को। देखिएगा इक्वल सेट में क्या करते हैं हम, देखिएगा कि यहाँ से देखिएगा कि अपने पास कोई भी एक ए सेट है जिसमें क्या है, ए बी और सी एलिमेंट है। एक अपने पास कोई भी बी सेट है जिसके अंदर सी बी और ए सेट है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक की बात। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एवरी एलिमेंट है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो एवरी एलिमेंट ऑफ ए है वो एग्जैक्टली क्या है, बी एलिमेंट है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इक्वल सेट बोल देते हैं। और यहाँ पे देखिएगा कि ऑर्डर है वो सिग्निफिकेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बोलते हैं ये इक्वल सेट है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं इसे ईस्ट। अब इसी में देखिएगा कि सबसेट का कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट हुआ। किसी ने सोचा यार हम ये बातें तो कर रहे हैं इक्वल है, कि किसी कंडीशन में क्या इक्वल की हमेशा ही कंडीशन होल्ड होगी, ये तो ज़रूरी नहीं है। तो उसने देखा कि क्या देखा कि यार इसमें क्या होगा कि जैसे ए सेट तो अपने पास यही रहा। ठीक है, बैठे बैठे लोग क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते हैं तो कुछ ना कुछ तो वो ढूंढ ही पाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आएगा भाई, ए यानी कि पहले क्या है भाई, यहाँ पे सी एलिमेंट है, सी है, बी है, ए है और डी है। यहाँ तक ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ से देखने पे यारो ये देखेंगे कि हम सब कि ए बी सी तो सारे बी में हैं बट एक एलिमेंट ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ से बी की कार्डिनलिटी देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे वो भी ज़्यादा है। इसका मतलब यानी कि बी है थोड़ा सा बड़ा सेट हुआ और ए उसका क्या हुआ, छोटा भाई हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि इसमें है जो भी कितने हैं, जो भी जितने एलिमेंट ए बी सी हैं वो सारे के सारे किस में, बी में। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि क्या करते हैं भाई, जो एवरी एलिमेंट ऑफ ए है वो कंटेन करता है किसमें, बी में। अब इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास क्या है कि भाई इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं ए सबसेट बी, इसको ऐसे डाई डाउन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखते हैं भाई ए है वो सबसेट है किसका, बी का। तो इस प्रकार से हम समझ पाते हैं भाई सबसेट होता क्या है, इस प्रकार। अब देखिएगा कि इसकी डेफिनेशन देखते हैं भाई सबसेट होता क्या है। डेफिनेशन देखिएगा कि भाई थोड़ा सा डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम जानने वाले हैं भाई क्या है कि कोई भी सेट है, कि ए सेट कोई भी एक सेट है। ठीक है, अब इसमें एक पर्टिकुलर सेट ए है, इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ क्या होगा कि इफ क्या होगा, एवरी एलिमेंट of set A is also an element of B set। यानी कि यदि कोई भी ए सेट का जो भी एलिमेंट है वो क्या होगा, एवरी एलिमेंट यदि बी सेट का होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या है, क्या बोलेंगे, उसको सबसेट बोलेंगे। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, इसको रिप्रेजेंट देखिएगा कि इट इज डिनोटेड बाई ए सबसेट बी। इसको ए सबसेट बी से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई और क्या इसके अंदर क्या बातें आती है कि जब भी हमें क्या होता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लिखने हैं। जब भी आपको ये दिया हुआ हो क्या कि भाई ए है वो सबसेट है बी का,
तो वहाँ से हम अपने पास क्या आइडिया क्रिएट होता है कि ये अपने अपने माइंड के क्या होते हैं, ये अपने माइंड में छापने चाहिए कि ये दिया हुआ तो ये भी पॉसिबल है कि कोई एलिमेंट होगा जो ए है वो बी के अंदर है, तो देन ए के अंदर है तो यहाँ से जो ए एलिमेंट होगा वो क्या होगा, बी के अंदर भी होगा। ये बात आती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें क्या आती है, यहाँ से सबसेट से आती। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा मैथमेटिकली और भी लिखते हैं। किस तरीके से लिखते हैं कि ये है कि ए है वो सबसेट है बी का, तो देन क्या होता है कि यहाँ से ए है वो इसके अंदर बिलोंग करता है, तो ये इम्प्लाई करता है क्या कि बी होगा वो भी किस में होगा, इसमें होगा। तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं कि भाई यदि ए सबसेट बी है, इसका मतलब ए है वो स्मॉल ए है वो ए का एलिमेंट है, तो ये इम्प्लाई करता है क्या कि ये बी, ये जो ए है वो क्या होगा, बी का भी एलिमेंट होगा भाई, ठीक है। तो ये किसका होगा, बी का ये किसका एलिमेंट होगा भाई, ए का भी एलिमेंट होगा, ठीक है। अब देखते हैं भाई इसके बाद में हमारे पास क्या होता है, ए सबसेट आ गया। फिर हमने क्या थोड़ा सा नंबर सिस्टम पढ़ा था बेसिक के लिए। अब बेसिक में जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो भाई उसमें देखते हैं कि सबसेट की डेफिनेशन कौन कौन सा सेट फॉलो कर पाता है। देखिएगा कि हमारे पास देखिएगा कि पहले तो हमारे पास क्या आता है भाई, एक नेचुरल नंबर का सेट आता है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर का सेट को डिनोट किससे करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये इनफाइनाइट तक चलता है। इसी प्रकार यदि हमारे पास देखिएगा कि होल नंबर का सेट क्या होता है, होल नंबर के सेट को W से डिनोट करते हैं और उसके अंदर क्या हो जाता है भाई, 0 भी क्या हो जाता है, इंक्लूडेड हो जाता है। 0 1 2 3 4 5 ये चलता जाता है। इसके बाद में अपने पास कौन से आते हैं, इंटीजर्स का सेट आता है भाई, इंटीजर का सेट। इंटीजर का सेट कैसे दिखता है भाई, यहाँ से 0, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 है, और यहाँ तक क्या है, इनफाइनाइट तक है, और माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, और ये 4 है, ये माइनस इनफाइनाइट है। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक। अब इसी में देखिएगा कि अपने पास एक तो रेशनल नंबर का सेट भी आता है भाई। रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं किससे, क्यू से, और ये क्या होता है, इसमें आते हैं अक्स आते हैं, सच दैट अक्स इक्वल टू क्या होता है, पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। और जहाँ पे क्या होता है, पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं, और क्यू क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक कंडीशन और होता है कि GCD, या फिर आप बोल सकते हो LCF, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या होता है, P और Q इनका क्या होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। तो ये क्या होगा, अपने पास हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। इसी के बाद में हमारे पास एक नंबर आता है जो कि क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर में क्या होता है भाई, कि इरेशनल नंबर में ऐसे अक्स आते हैं सच दैट अक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू रेशनल नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार के सेट को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। एक अपने पास इनका सबसे बड़ा सेट जो आता है वो आता है रियल नंबर, और रियल नंबर क्या होता है, क्यू यूनियन क्यू डेस, ठीक है। यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर का जो यूनियन होता है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो अपने पास क्या होता है, रियल नंबर। अब आप देख पाओगे कि कौन कौन से सबसेट किसके हैं। यदि हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये अपने को समझने में हेल्प करेगा कि भाई सबसेट होती क्या है, ठीक है। यदि आप थोड़ा सा नॉलेज देखोगे या अपना थोड़ी सी बुद्धि चलाओगे तो क्या आएगा कि यहाँ से देखने पे आपके पास आएगा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर देखो कि कौन सा क्या W सेट है वो नेचुरल नंबर से बड़ा सेट है, क्योंकि कि नेचुरल नंबर का जो एवरी एलिमेंट है वो किसके अंदर है, B के अंदर है। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर सबसेट है किसका, W का। यहाँ तक ठीक है। अब देखिएगा कि W भी किसका सबसेट है, कि W के अंदर देखिए 0 से लेके प्लस पॉजिटिव इंटीजर प्लस 0 आ रहा है, बट इंटीजर में देखिएगा कि दोनों आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहा है तो पॉजिटिव भी आ रहा है। इसका मतलब ये इंटीजर जो सेट है वो बड़ा है किसके, होल सेट से, ठीक है। तो यहाँ से देखने पे अपने पास देखिएगा कि ये सबसेट आया, और सबसेट में देखिए इंटीजर क्या आया, बड़ा। अब इंटीजर के बाद में क्या होता है, रेशनल। अब रेशनल में क्या आ जाते हैं, इंटीजर्स भी अपने आ जाते हैं। तो इसका मतलब रेशनल जो सेट है वो बड़ा है किससे, इससे। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा कि रेशनल जो सेट है वो न तो देखिएगा कि इस
इरेशनल नंबर के सेट में भी नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि इसका एवरी एलिमेंट है ना क्यू का, वो इसके अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, ये जो रेशनल नंबर है वो सबसेट नहीं होता है किसका, इरेशनल का। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान में क्या रखोगे भाई, इरेशनल नंबर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं आपको पता है कि इस सेट के अंदर इस प्रकार के जो प्राणी होते हैं ना वो पाए जाते हैं। √3 हो गया, √3 है, पाई है, ई है, ये जैसे ये इनके जैसे प्राणी इसी में आते हैं। अब यहाँ पे रेशनल तो आते ही नहीं है, यहाँ पर रेशनल तो ज़िंदगी ख़त्म है, इस ग्रह पर रेशनल तो आ ही नहीं सकते, वो बात है। तो इसका मतलब रेशनल इसमें भी नहीं है, तो यहाँ तक ख़त्म है सब कुछ। अब देखिएगा कि ये नहीं है, बट इसमें देखिएगा कि सारे के सारे जो भी हैं कि रेशनल इरेशनल वो किसके सबसेट हैं, वो रियल नंबर के सबसेट है। तो क्या लिख सकते हैं भाई, ये जो यहाँ पे तो इनके तो सबसेट नहीं हो पाया, लेकिन ये क्या होता है, एक तो रियल नंबर का सबसेट है। इसी प्रकार से जो ये है वो भी क्या है, रियल नंबर के सबसेट्स हैं। बट ये जो नेचुरल नंबर ये रेशनल है वो इरेशनल नंबर के सबसेट नहीं है। बट ये जो ऊपर वाले जो ये नेचुरल नंबर है, यहाँ से देखिएगा समरी में देखिएगा कि n है वो सबसेट है किसका, W का, और W सबसेट है किसका, इसका, और ये किसका, इरेशनल का, इरेशनल किसका, सबसेट R का। यानी कि ये वाला जो सबसेट का जो नेचर है वो फॉलो करेंगे ये सब, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे हम इनको क्या है, ये तो इनके बाद में देखिएगा कि सबसेट का ऑर्डर है वो नंबर सिस्टम में कैसे इम्प्लाई होता है, वो इस तरीके से होता है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आई होंगी बातें कि सबसेट कैसे क्या राइट डाउन करते हैं, कैसे समझते हैं, क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। तो चलिएगा आगे चलते हैं। अब क्या है अपने पास, तो इसमें देखिएगा कि अपने पास एक एग्जाम्पल है 9। देखिएगा क्या दिया हुआ कि कंसीडर द सेट, एक क्या है सेट है जो कि क्या है 5 और A 1 2 3, ठीक है, और एक है B 1 5 9 है, एक C सेट है, और ये कितना है 1 3 5 9 5 7 9 है। इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉन सबसेट, यानी कि ये वाला सिंबल है वो इनके बीच में क्या करना है, इनको इनके अंदर हमें बिठाना भी है या नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा कि क्या है 5 है, तो 5 तो क्या होता है हर एक का हर एक जो सेट होता है ना उसका क्या होता है, सबसेट होता है। इसका मतलब यहाँ पे तो क्या आने वाला है, ये तो पक्का ही आने वाला है कि ये वाला जो 5, ये जो हम C लिख रहे हैं थोड़ा सा C से क्या है, ये सबसेट आएगा इसका, ठीक है। अब क्या A है वो B का सबसेट है, देखने में देखिएगा कि A है वो सबसेट है B का। देखिएगा कि A के अंदर देखिएगा कि A का एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, B का होना चाहिए। भाई यहाँ पे 1 तो है बट 3 तो नहीं है ना, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। इसमें डायरेक्ट हमें ये लिखना है भाई सबसेट नहीं है, ख़त्म है, क्यों यहाँ पे सबसेट नहीं है, ठीक है। इसी में देखिएगा कि A क्या C का सबसेट है, तो 1 2 3 देखिएगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ A है वो किसके अंदर है, C के अंदर है। तो इसका मतलब ये अपने पास क्या होगा कि इसका सबसेट होगा, तो ये इसका सबसेट आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा कि फोर्थ वाले में क्या है भाई B क्या 1 2 1 5 9 है, तो देखिएगा कि 1 5 9 भी किसके अंदर है, C के अंदर है। इसका मतलब B है वो इसका क्या है, सबसेट है। तो यहाँ से देखिएगा कि जो B है वो भी क्या है, C का सबसेट है भाई। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, तो ये इसका सबसेट आया। तो ये जो 9 जो अपना ये जो एग्जाम्पल है 9 नंबर का वो कंप्लीट होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें क्या है, अगले वाले में देखिएगा कि अपने पास एक A सेट दिया हुआ है, एक B सेट दिया हुआ है। बताइए कि क्या A है वो सबसेट है B का, यदि नो है तो Y, और इसी प्रकार क्या B है वो सबसेट है किसका, A, यदि नोट है तो Y, ये बताओ। तो इसमें देखिएगा कि क्या करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे पहले तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पे A है वो क्या है, सेट है क्या, AEIOU, ठीक है। यहाँ पे जो B सेट है वो क्या है अपने पास, वो है ABCD। अब अपने को तो यही बताना है कि भाई A सबसेट है B का और B सबसेट है A का। तो फर्स्ट कंडीशन में कि हमें क्या करना है कि फर्स्ट में कि A है सबसेट है B का, यस और नो, इसमें आंसर देना है। तो यहाँ से देखने पे तो वही बात है ना कि हमें क्या देखना है कि जो एवरी एलिमेंट ऑफ A है वो क्या होना चाहिए भाई, B का एलिमेंट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें चलना है। तो क्या करेंगे कि देखेंगे कि यहाँ पे क्या
ए है वो इसके अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा कि ई है वो इसमें बी में है ही नहीं, तो सिंपल आउट हो गया कि क्या, कि इसके अंदर क्या है कि जो ई एलिमेंट है वो अपने पास बी में नहीं है, तो इसका मतलब ए है वो सबसेट नहीं है बी का, बस बात खत्म। इसमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल गया हमें जो ए सेट में तो है लेकिन बी में नहीं है ना, तो वो वहाँ पे सबसेट नहीं होगा। तो ये देखिएगा कि ये क्या है, इट इज़, यहाँ पे देखिएगा कि क्या लिखेंगे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, यहाँ से सबसेट ऑफ बी बिकॉज, कि देखिएगा कि ई एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है किसमें, ए में, बट ई है वो डज नॉट बिलोंगिंग टू बी। ठीक है, बी के अंदर बिलोंग नहीं करता है, बात खत्म है यहाँ पे ही, सॉर्ट आउट सिस्टम। सेकंड में देखिएगा, इसी का सेकंड है, सेकंड में क्या है कि बी सबसेट है ए का। अब देखेंगे तो बी का कुछ भी एक एलिमेंट उठा लीजिएगा कि वो क्या है उसमें है, तो देखिएगा कि यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है वो बी है वो एलिमेंट सबसेट तो नहीं है इसका। क्यों नहीं है, देखिएगा कि यहाँ पे बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए बिकॉज क्या है कि यहाँ पे इसका सबसेट तो नहीं है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से देखिएगा कि कोई बी एलिमेंट है जो कि बी सेट में है, बट ये जो एलिमेंट है कैपिटल स्मॉल बी है वो किस में नहीं है, सेट ए में नहीं है, तो ये कारण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है पूरा सॉर्ट आउट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, क्या है भाई कि इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर। भाई जो इंटरवल्स हैं वो एक बात तो है सबसेट तो हैं, इससे पहले हम ये भी समझ लेंगे कि इंटरवल की डेफिनेशन क्या होती है। सिंपलेस्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। देखिएगा कि सेट इंटरवल क्या है, कि इंटरवल में आप देखोगे तो हमारे पास एक नंबर सिस्टम हमने पढ़ा है। अब नंबर सिस्टम में क्या करते हैं कि हम इतना उसके अंदर बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स आते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्या देना चाहूँगा, एक आइडिया देना चाहूँगा नंबर सिस्टम का क्या है, जिससे आपको क्लियरली बातें समझ में आएंगी कि क्यों करते हैं हम ऐसा, कि इंटरवल को अपनी ज़िंदगी में लाना क्यों अच्छा समझा हमने। ठीक है, कि यहाँ पे देखिएगा कि ये अपने पास -1 है, ये -2 है, ये -3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है और ये 3 है, और आगे तक ऐसे ही जाते जाएंगे तो ये प्लस और ये माइनस इनफाइनाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो अपने पास जो रियल नंबर है ना, हायर स्टडी जब भी करोगे कॉलेज में वगैरह में, तो वहाँ पे क्या होता है, रियल नंबर के अंदर एक डेंसिटी प्रॉब्लम, यानी कि डेंस की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। डेंस का मतलब ये अंदर ही अंदर बहुत घना होता है, यानी कि यदि आप दो रियल नंबर सोचोगे ना, उसके बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर आएंगे, आप सोच ही नहीं पाओगे कि यार ये नंबर भी आ सकता है, उससे भी बड़ा मैं नंबर आपको दे दूंगा और उससे भी बड़ा आपको नंबर दे दूंगा, तो फिर अपने आप ही क्या होगा, इनफाइनाइटली। जैसे कि मैं एक नंबर आपके सामने चॉइस करता हूँ भाई 1 और 1 के, और इसके बीच में आप नंबर बता दो भाई, इसके यदि आप सोचोगे ना तो आप गिन ही नहीं पाओगे कि इतने नंबर हैं इसके अंदर। तो इसी नंबर को दिखाने के लिए उन्होंने क्या दिया है कि इंटरवल शब्द दिया, कि आप इंटरवल जैसे ले लोगे ना तो आपको इतनी ज़्यादा ये नहीं करनी पड़ेगी बकवास कि हाँ भाई ये सब, यानी कि ये इसके बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं ये वगैरह, ये नहीं बता, वो इंटरवल अपने आप बता देगा कि हाँ भाई इसके पास इनफाइनाइटली मैनी नंबर है। ठीक है, अब देखिएगा कि डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन में क्या करते हैं कि कोई दो रियल नंबर हम सेलेक्ट करते हैं और इसके बीच में क्या होता है, कोई भी एक रियल नंबर लेते हैं और उसी का जो सेट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। और यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, इंटरवल एक रियल नंबर का क्या होता है, सबसेट होता है। और ये जो पूरी लाइन है वो क्या है भाई, सबसेट है, ये पूरा क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब देखिएगा कि इंटरवल क्या होता है भाई, ये क्या होता है इंटरवल, तो ये क्या होता है कि भाई set of a set of numbers between
बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, यानी कि उनके देखिएगा कि कोई भी आप रियल नंबर ले लो, दो रियल नंबर्स के बीच में जो नंबर्स होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ए इंटरवल, इज कॉल्ड ए इंटरवल। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं भाई। ये अपने पास क्या हो गया, इंटरवल। अब इंटरवल जैसे ही आया तो यहाँ पे हम कोई भी दो नंबर लेते हैं रियल नंबर, लेट क्या करते हैं, लेट ए एंड बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर एंड ए है वो बी से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ए है वो बी से छोटा होगा। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास कैटेगराइज आ जाती हैं कि भाई इंटरवल भी कितने कम, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं भाई, ओपन, क्लोज्ड, सेमी ओपन, सेमी क्लो, यानी सेमी की तरह आते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि सेमी, पहले तो हम पढ़ते हैं अपने पास ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल क्या होता है, पहले देखते हैं ओपन इंटरवल की डेफिनेशन कि पहली क्या होती है, ओपन ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखने पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा सेट आएगा, देखिएगा कि हम एक पहले सेट बिल्डर फॉर्म लिखता हूँ आपके लिए। देखिएगा कि अक्स सच दैट, अक्स कोई भी क्या होगा कि अक्स किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। ठीक है, और अक्स है वो लाइज करेगा कोई भी ए और बी नंबर के बीच में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल बोलेंगे, यदि ये इस प्रकार की प्रॉपर्टी को सेट। अब इसी प्रॉपर्टी को और भी आप क्या करना चाहते हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो उसकी उस टाइम पे क्या लिखे होंगे। ठीक है, तो देखिएगा कि देखिएगा इसी को हम क्या बोलेंगे, एक ओपन इंटरवल बोलेंगे। देखिएगा कि ओपन इंटरवल इफ, देखिएगा कि ये दोनों इसके क्या है, एंड पॉइंट है। इज ओपन इंटरवल इज कॉल्ड ओपन इंटरवल इफ कि बोथ एंड पॉइंट्स, देखिएगा कि बोथ एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, यदि उसके दोनों जो कि एंड पॉइंट्स है, यदि उनको हम क्या करते हैं, इंक्लूडेड नहीं करते हैं, तो उनको बोलते हैं क्या, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, इज कॉल्ड ए ओपन इंटरवल इफ द बोथ एंड पॉइंट आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, उसको हम ये करते हैं। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, क्या होगा कि ओपन, यानी कि जिसको हमें छूना ही नहीं है। कहने का मतलब है कि अपने जो क्रिकेट का मैच होता है उसमें क्या होती है, वाइड बॉल आती है। वाइड बॉल आने पे क्या होता है कि उसको हम क्या करते हैं, ओवर्स के अंदर काउंट नहीं करते। इसका मतलब वो अपने वाइड बॉल है, वाइड बॉल के अंदर क्या होता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, तो उसको हम, इसका मतलब यानी कि वो अपने ओवर्स में इंक्लूडेड नहीं होगा। उसी प्रकार से देखिएगा कि ओपन, यदि ये दोनों देखिएगा कि यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें इंक्लूडेड नहीं करना है। अब इंक्लूडेड है वो किस, नॉट इंक्लूडेड है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये ओपन है, इसको बोलते हैं हम ओपन। ठीक है, ये ओपन है भाई, इसको बोलते हैं ओपन ही है। या आपको ध्यान में रखने की बात है, ये बेसिक है कि ओपन होता है क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक तो यही है भाई कि ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसको डिनोट हम इस तरीके से कर रहे हैं, तो वो इसका नोटेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि ये हुआ। अब देखिएगा कि थोड़े से मैं आपके सामने एग्जांपल्स दूंगा तो आपको और भी अच्छी तरीके से क्लियरिटी आएगी। अब यहाँ से देख लीजिएगा कि आपको यदि मैं ये वाला इंटरवल पूछता हूँ, भाई ये वाला इंटरवल क्या है। ठीक है, नंबर लाइन पे ये वाला इंटरवल पूछूंगा, तो आप इसका देखिएगा कि आंसर क्या करोगे यहीं पे, तो यहाँ पे लिखोगी 1 और 2। देखिएगा कि ये क्या है कि जो ये मैंने जो लिखी है ना एम्प्टी बॉल, इसको क्या बोलते हैं, वाइड बॉल बोलेंगे। यानी समझने के लिए ये क्या होती है, वाइड बॉल। और क्रिकेट में वाइड बॉल को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो भी ओपन इंटरवल होगा उसमें ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए और बी है वो अपने इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वाइड बॉल्स हैं। इसका मतलब 1 से और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 1 और 2 के फॉर्म में।
ठीक है। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या आएंगे इसके, एग्जाम्पल देखिएगा कि क्या आएगा कि यहाँ से कोई भी एक बी सेट है जिसमें अक्स ऐसे हैं, क्या है कि यहाँ से 2 है और यहाँ से लेके अक्स है वो क्या है 5 है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इस डेफिनेशन से चलेंगे। तो इस डेफिनेशन से क्या लिखेंगे भाई, इसको सीधा ये ओपन और यहाँ से देखिएगा कि 2 इसका फर्स्ट एंड पॉइंट है और ये इसका 5 है। अब इसी को आप यदि नंबर लाइन पे लेके जाओगे तो आपका 2 तो कहाँ पे है, देखिएगा नंबर लाइन देखिएगा, यहाँ पे आपका 0 है और यहाँ पे देखिएगा कि 2 है और यहाँ से लेके देखिएगा कि 5 है। ठीक है। अब इसके बीच में कितने आपके पास रियल नंबर हैं, वो ये हैं। अब देखिएगा कि एंड पॉइंट को क्या हमने इंक्लूड किया, नहीं किया। इसका मतलब ये क्या होंगे यहाँ पे वाइड बॉल, इनको दे दो आप वाइड बॉल। अब इनको इंक्लूड ही नहीं करना है तो इनको हम इस तरीके से लिखेंगे 2 और 5, और 2 और 5 क्या है इंक्लूडेड नहीं है। यदि हमारे पास देखिएगा कि अब इसका देखिए सेकंड फॉर्म आता है, क्या है वो है अपना क्लोज इंटरवल। कि क्लोज इंटरवल में क्या है कि यदि हमारे पास ये दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्या है यदि इंक्लूडेड हो जाएं तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो देखिएगा कि यहाँ पे दूसरा क्लोज इंटरवल, ठीक है। एक पॉइंट और नोट करने वाला है इसमें कि हम इसको देखिएगा कि रियल नंबर पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वो देखिएगा कि यहाँ पे ये तो इसका एग्जांपल हो गया, और इसके लिए देखिएगा कि यहाँ पे आप यहाँ पे समझ लीजिएगा यहाँ पे कि देखिए अब इसमें यहाँ पे अपने पास देखिएगा कोई भी ए होगा और यहाँ पे ये रियल नंबर है, ये बी होगा, और यहाँ से माइनस इनफाइनाइट है और ये प्लस इनफाइनाइट है, ये कोई भी आर होगा। आर का मतलब रियल नंबर होगा। क्लियर। अब इसके ऊपर देखिएगा कि हमें इनको क्या देनी है, वाइड बॉल देनी है, इनको हमें इंक्लूड ही नहीं करना है, और इनके बीच के जो नंबर्स आएंगे ना वो होंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल। तो ये इस प्रकार से ओपन इंटरवल है। अब देखिएगा कि सेकंड, अब क्लोज इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल क्या बोलते हैं, यदि उसके दोनों एंड पॉइंट्स क्या हैं इंक्लूडेड हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उस सेट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल बोलेंगे। देखिएगा तो यहाँ से क्या है, इफ बोथ एंड पॉइंट्स आर included then it is then interval is called क्लोज इंटरवल। उसको हम क्या बोलते हैं भाई, क्लोज इंटरवल बोलते हैं। ये आ गया क्लोज इंटरवल। अब देखिएगा कि क्लोज इंटरवल में वही डेफिनेशन क्या आएगी, यहाँ पे कोई भी अपने पास एक ए सेट होगा जिसके अंदर अक्स ऐसा सच दैट होगा, अक्स कोई भी रियल नंबर आएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा कि अक्स क्या होंगे, दो एंड पॉइंट्स होंगे जो कि इंक्लूडेड होंगे। अब इंक्लूडेड को दिखाते कैसे हैं, उसको वहाँ पे तो लेस देन नहीं था, स्ट्रिक्टली लेस देन था, और यहाँ पे क्या हो गया लेस देन इक्वल टू। अब की बार क्या हो रहा है, जो बॉल आ रही है ना उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। अब वो अपने एरिया के अंदर है और उसको खेलना ही पड़ेगा, नहीं खेलेंगे तब भी वो क्या होगी, काउंट होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये, अब इसको देखिएगा नोटेशन कैसे करते हैं, इसका नोटेशन है ए और बी। अब आपको याद रखने के लिए ध्यान में रखना है, जब भी ऐसा कुछ आए तो इसको हम बोलते हैं कौन सा है, हिंदी में बोलते हैं इसको बड़ा ब्रैकेट। यदि आपको याद रखने में थोड़ी हेल्प होगी, यानी बड़ा कोष्टक बोले तो कोष्टक, ठीक है। अब बड़ा कोष्टक से क्या होता है कि यहाँ से देखिए अब दोनों साइड क्या है, बड़ा बड़ा, तो इसका मतलब बराबर। जब भी देखिएगा कि जब भी यहाँ पे बड़ा आएगा यानी कि बराबर आएगा, बराबर से क्या आएगा बड़ा, और ये बड़ा ब्रैकेट है। तो इसको ऐसे थोड़ा ध्यान में रखना कि इस तरीके से हम याद रखें कि बराबर जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आ जाता है, दैट मीन्स वहाँ पे हमें क्या करना है, क्लोज इंटरवल यूज़ करना है, ठीक है। ये तो ये इसको थोड़ा सा याद करने की ट्रिक आपको बता दी है मैंने। तो इसको देखिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक नंबर लाइन के ऊपर देखिएगा कि
रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन। ठीक है, ये तो यहां से क्या आएंगे देखिएगा, यहां पे कोई भी अपनी एक नंबर लाइन आएगी भाई ये, और यहां पे क्या आने वाला है, कोई जीरो तो वगैरह तो अभी तो डिफाइन नहीं कर सकते ना, सीधा जनरली हमें क्या लेना है, एक तो ए पकड़ना है और एक बी पकड़ना है। ये प्लस इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट है, और ये रियल यानी कि पूरी रियल लाइन है। ठीक है, अब देखिएगा कि इसमें क्या करना है अपने को, अब की बार क्या होगी, डार्क बॉल आएगी भाई, यानी कि डार्क बॉल मतलब इंक्लूड करना है, और इसमें भी क्या आएगी, डार्क बॉल आएगी, इसको इंक्लूड करना है। अब इंक्लूड का मतलब हो गया कि बराबर, बराबर का मतलब आ गया बड़ा ब्रैकेट, ये ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ से जैसे ही हम इसको लिखेंगे तो इस वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं भाई, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये वाले। ठीक है, अब इनको क्या करना है अपने को, यहाँ पे इसको नोटेशन करना है, नोटेशन करेंगे तो इसको ए और बी, पहले तो हम क्या लिखेंगे ए और बी लिख लेंगे, फिर यहाँ पे डिसाइड करना है कि भाई कौन सा आएगा, पहले ही लिखने का तरीका ये गलत है, तो पहले हम ए और बी लिखेंगे। अब आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा, ओपन आएगा, क्लोज आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा कि इनको हमें इंक्लूड करना है, इंक्लूड करते बराबर। ठीक है, बराबर तो क्या आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट, तो यहाँ से ये बड़ा ब्रैकेट, और इसी में देखिएगा कि ये, तो यहाँ पे सेम है, इस प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखिएगा कि क्या आएंगे, तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे, फर्स्ट एग्जांपल क्या आएगा भाई, देखिएगा कि अपने पास एक सेट है, उसमें क्या आएंगे, अक्स है, अक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा कि 2 है, लेस देन अक्स है वो 5 है। ठीक है, ये अब देखिएगा कि इनको देखिएगा कि ये है, ये अपना एग्जाम्पल है, इसको देखिए थोड़ा सा नंबर लाइन पे लेके जाओ, या डेफिनेशन से देखोगे इंटरवल में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, सीधा पकड़ेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए बराबर का साइन है, इसका मतलब दोनों साइड बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट को कैसे डिनोट करते हैं, ये वाले बड़े ब्रैकेट, और यहाँ से इधर से 2 आएगा, इधर से 5 आएगा, इस प्रकार से नोटेशन दे सकते हैं। अब आपको नंबर लाइन पकड़नी है तो नंबर लाइन यहाँ पे पकड़ लो, यहाँ पे समझ लो कि ये अपना 5 है, सपोज दैट ये 2 है और ये कितना है, 5 है, और यहाँ पे इनको क्या करना है अपने को, डार्क बॉल देनी है, डार्क बॉल, और इधर भी क्या देनी है, डार्क बॉल। अब इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको क्या रखना है, एक इस प्रकार से ये नंबर्स हैं इनके, तो यहाँ से इसको भी इंक्लूड करना है और इनको भी इंक्लूड करना है भाई। तो इन दोनों को जब भी इंक्लूड करेंगे तो इस प्रकार से हमें इनको डिनोट करेंगे। ये इनका देख लीजिएगा कि फ़ोटो आपको क्लियर है या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, इसी के बाद में हम चलते हैं, देखिएगा कि इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें जब भी आपको इस तरीके से जो भी नोटेशन दिखे तो उनको हम क्या बोलते हैं भाई, क्लोज इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अब इसके बाद में जो अगला जो इसका टाइप आता है वो आता है सेमी ओपन, यानी कि सेमी इंटरवल्स। ठीक है, सेमी इंटरवल्स क्या होता है, जिसका एक एंड पॉइंट तो क्या होता है, ओपन होता है, एक एंड पॉइंट क्या होता है, क्लोज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिएगा कि इसके अंदर देखिएगा सेमी इंटरवल, सेमी इंटरवल, सेमी इंटरवल किसे बोलते हैं, देखिएगा कि ए इंटरवल इंटरवल विच, देखिएगा कि विच वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट is included and other end point, ठीक है, अदर एंड पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, इज, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वो इंटरवल क्या होता है अपने पास, वो अपने पास क्या होता है, सेमी इंटरवल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इज कोल्ड सेमी इंटरवल।
सेमी इंटरवल, यह तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी इंटरवल बोलते हैं। अब देखिएगा कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा रिप्रेजेंटेशन, यह है रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि नंबर लाइन को लाओ यहाँ पे, ठीक है। इसको दो तरीके से डिनोट करेंगे हम, ठीक है। इसको दो तरीके से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा कि इसको कैसे करते हैं भाई, यहाँ पे कोई भी एक साइड का एंड पॉइंट तो हमें इंक्लूड करना है और एक साइड का क्या करना है, छोड़ना है, ठीक है। और इसको देखिएगा कि यदि आप मैथमेटिकली लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि ए कोई भी सेट होगा जिसके अंदर अक्स बिलोंग करेगा, अक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर में, सच दैट अक्स बिलोंगिंग टू क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा जो कि लेस देन और इक्वल टू बी आएगा, जिसमें एक पॉइंट तो क्या होगा अपना इंक्लूडेड होगा, दूसरा नहीं होगा, ठीक है। अब और दूसरे इसी को क्या डिनोट कर सकते हैं इस प्रकार से, देखिएगा कि यही सेट है और इसको क्या लिखेंगे, अक्स सच दैट अक्स क्या होगा, बिलोंगिंग करेगा रियल नंबर में, और यहाँ से क्या होगा कि ए पे इंक्लूडेड आएगा, अब की बार बी को छोड़ देंगे। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं, सेमी इंटरवल के होते हैं, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि ये अपने पास रियल नंबर तो होता ही है, ये प्लस इनफाइनाइट है, ये माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी आप ए और बी देख लीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास देखिएगा कि ए है और यहाँ पे क्या है अपने पास बी है, क्योंकि ए लेस देन बी वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिएगा कि क्या होने वाला है कि यहाँ पे देखिएगा कि फर्स्ट वाले को पकड़ते हैं भाई, एक को क्या करना अपने को इंक्लूड करना है, तो इसको यानी कि पहले हम एक को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, दूसरे को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए पहले मैंने एग्जांपल कौन सा ले लिया कि पहले को हम इंक्लूड करें, ठीक है, ये वाला इंक्लूड कर लिया। अब दूसरे को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बात सही है। अब जहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे वो क्या होगा, बराबर होगा, तो बराबर से क्या आएगा, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या करेंगे, ये अब इसके बीच का नंबर हमें देखना है, ठीक है। तो इसके बीच के नंबर्स कौन कौन से होंगे उनको पकड़ो। अब उनको तो इतने सारे नंबर्स हैं, उनको तो हम पकड़ ही नहीं सकते हैं पहली बात तो, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स। अब उनको नोटेशन क्या दे सकते हैं वो देखिएगा कि पहले तो हमारे पास ए आएगा, बी आएगा, ठीक है। अब देखिएगा कि बी को तो हमें क्या दे दिया, डार्क बॉल दे दिया, यानी कि इसको तो हम इंक्लूड कर ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब ओपन आ गया। अब जिसको हम क्या देखिएगा कि यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, इसका मतलब शामिल कर रहे हैं, शामिल में बराबर, इसका मतलब बड़ा ब्रैकेट, तो ये इसका बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा सेकंड को कैसे नोटेशन करेंगे, तो यहाँ से ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। अब देखिएगा कि अब की बार किसको क्या करेंगे, बी को इंक्लूड करेंगे, यानी इस वाले एंड पॉइंट को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और इसको हम वाइड बोल देंगे। अब इन दोनों के बीच का देखिएगा कि यहाँ पे कितना आएगा, इन दोनों के बीच के कितने नंबर्स आएंगे, उनको नोटेशन क्या करेंगे, ये अपने पास प्लस है और ये माइनस है, ये अपना रियल नंबर है पूरा। अब इसको नोटेशन क्या करेंगे हम, इसके लिए नोटेशन हम इसके ऊपर तो क्या है, इसको तो डार्क बोल दे दी, इसका मतलब यहाँ पे ओपन, और जहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि इसको हमने डार्क बोल दी है और इसको हमने क्या दिए, एम्प्टी बोल दी है, ठीक है। तो यहाँ से एम्प्टी बॉल का मतलब खाली बॉल है, तो इसको हमें इंक्लूड नहीं करना, वाइड बॉल बोले तो वाइड बॉल, और ये अपने पास डार्क बॉल है, इसको हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपने पास देखिएगा कि सेमी इंटरवल की डिफिनेशन होती है, ठीक है। अब देखिए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं थोड़ा सा सेमी इंटरवल के क्या होता है। तो देखिएगा कि अब की बार एक तो ये बात ध्यान में रखना कि हमेशा इनफाइनाइट पे हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल यूज होता है। नोट कर लीजिएगा कि वी ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल
वी हैव when we have infinite मतलब ये दोनों प्लस माइनस कोई भी हो, ठीक है। अब देखते हैं उनके रिप्रेजेंटेशन। अब देखिएगा कि मैं आपको देखिएगा कि एक तो क्या देखेंगे कि यहाँ से एक सेट देता हूँ, यहाँ से एक सेट देता हूँ, तो उसको आपको देखिएगा कि ये एक्स है सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर है, जिसमें एक्स देखिएगा कि क्या है, लेस देन है ये और 2। अब इसको कैसे लिखोगे, इसको देखिएगा कि इसको लिखने का क्या है भाई, 2 है तो पहले तो इसको हम क्या लें, शामिल तो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, वाइड बॉल है। यदि नंबर लाइन पे हम जैसे जाएंगे, थोड़ा सा फोटो बना के आपको ज़्यादा समझ में आएगा कुछ, तो यहाँ से देखिएगा कि ये अपने पास नंबर लाइन है, ठीक है, और ये अपने पास देखिएगा कि 0 है, यह आपका 0 है, और यहाँ पे 2 समझ लीजिएगा, और आगे तक क्या आएगा कि यहाँ पे रियल नंबर है तो ये आगे प्लस इनफाइनाइट है, और इधर क्या है माइनस इनफाइनाइट। अब क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि हमें देखिएगा कि 2 पे तो वाइड बोल देनी है कि 2 को तो इंक्लूड ही नहीं करना है, ओनली ये देखिएगा कि ओनली 2 के ऊपर लगा हुआ है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और इससे आगे की जो भी सारी चीज़ें हैं एक्स की वैल्यू, वो उनको क्या करना है, हमें इंक्लूड करना है, और ये आगे तक चलता जाएगा, कहाँ तक कोई पता नहीं, इनफाइनाइट तक। और ये ही अपने पास देखिएगा कि ये अपने पास एक्स है, तो इसको देखिएगा कि इंटरवल में कैसे लिखते हैं। इंटरवल क्या लिखेंगे इसका, आप ही बताओगे कि वाइड बॉल है तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे, इसका मतलब ओपन इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे ओपन है। अब देखिएगा कि इनफाइनाइट पे क्या लेना है, ठीक है। अब इनफाइनाइट पे आप क्या लोगे, तो मैंने बोला कि इनफाइनाइट पे हमेशा क्या लेंगे हम, ओपन इंटरवल, तो ये यहाँ पे ओपन लगेगा, ठीक है यहाँ पे, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसलिए मैंने आपको इनफाइनाइट पॉइंट को क्या है, नोटेशन दिया था, ठीक है। इसी के बाद में हमारे पास देखिएगा कि सेकंड पॉइंट, सेकंड एग्जांपल देखिएगा कि बी। अब बी क्या है, एक्स है सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर है, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हो भाई, 2 है लेस देन एक्स, और इसको आप 7 कर दो, और ये तो इसको कैसे नोटेशन करोगे, वही बात है, इसको नोटेशन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है। इसके नोटेशन के लिए आपको क्या करना, वही अब नंबर लाइन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो कि ये लेस देन इक्वल का है नहीं, इसको मतलब इसको इंक्लूड नहीं करना, वाइड बॉल है। अब वाइड बॉल है तो क्या है, ओपन है, ओपन है तो इसको लिखेंगे 7, और ये तो इस प्रकार से हमें ये इंटरवल्स की कहानी को समझना है। अब देखते हैं अपने पास नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या होता है भाई, अपने पास एक है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि वो सेट जो सारे सबसेट्स को क्या करता है, अपने अंदर कंटेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यदि नंबर सिस्टम में हम यूनिवर्सल सेट को देखें तो अपना रियल नंबर है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। जिसके अंदर क्या आते हैं, देखिएगा कि नंबर लाइन, जब भी हमने नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था तो देखिएगा कि क्या था कि नंबर सिस्टम में जब भी हम अंदर घुसे थे तो देखिएगा कि ये अब इनका सबका बाप क्या है, माई बाप कौन है, रियल नंबर। रियल नंबर सबको कंटेन कर रहा है, इसका मतलब ऐसा सेट जो सारे सबसेट्स को क्या करता है, वो कंटेन करता हो किसी भी सेट के, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब बेसिक सेट, यानी कि सबसे बढ़िया सेट जिसमें सारे के सारे क्या आ सकते हैं, उसके अंदर आए, उसको बोलते हैं हम क्या, यूनिवर्सल सेट। यहाँ से समझ में आया होगा, आई होप। रियल नंबर है वो सारे नंबर सिस्टम का क्या है, अभी तक हमने जहाँ तक पढ़ा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर फिर क्या आ जाता है, रियल नंबर, उसका क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सेट आ जाता है। तो रियल नंबर का भी कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट है, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। बट कॉम्प्लेक्स नंबर से आगे कोई भी नंबर सिस्टम नहीं है अपने पास। यहाँ तक बात क्लियर होगी, आई होप आपको। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट में। यहाँ पे आओ। अब देखिएगा कि यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट विच कंटेन ऑल द सबसेट्स, है ना, ए सेट विच कंटेन्स ऑल सबसेट्स, जो कि क्या करता है, जो कि कंटेन करता है किसी सबसेट्स को, तो इज कॉल्ड
ए सेट विच इज कंटेन all subsets is called universal यूनिवर्सल सेट। या फिर एक ये भी होता है बेसिक सेट को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। बेसिक सेट का मतलब ही ये होता है कि जो सारे के सारे सेट सबसेट हैं उनको कंटेन करने वाला सेट जो भी होगा उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अब इसको डिनोट कर किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय यू, यानी कि यू, ठीक है, इसको यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। और यहाँ से देखिएगा कि हमें पता है कि रियल नंबर क्या है, रियल यानी कि इसको बोलते हैं भाई, आर को बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर इज यूनिवर्सल सेट ऑफ, यानी सेट ऑफ, यूनिवर्सल सेट ऑफ किन किन के, सेट ऑफ सबसेट्स नेचुरल नंबर, इंटीजर, ठीक है, और कौन कौन से हैं भाई, होल नंबर का सेट है और रेशनल नंबर का सेट है, और क्या है, इरेशनल नंबर। इन सब का क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसी के बाद में यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है अपने पास, कॉम्प्लेक्स नंबर इज यूनिवर्सल सेट ऑफ रियल नंबर सेट, रियल नंबर सेट, जो कि क्या है अपने पास आर है। इसका मतलब इसको डिनोट कैसे करते हैं, आर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं इससे। और पहले वाले में क्या लिखते हैं भाई, पहले अपना नेचुरल नंबर आता है, फिर इंटीजर आता है, फिर इंटीजर से पहले भी अपने पास क्या आ जाता है, होल नंबर आता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखिएगा कि इस तरीके से हम इनको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इसमें जो इरेशनल नंबर आ जाएगा ना वो दिक्कत करेगा, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल नंबर इंटीजर्स क्या होते हैं, उसके सबसेट नहीं होते हैं, तो इसको थोड़ा वर्डिंग में रखने दो, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट आता है कंप्लीट। तो यहाँ से एक देखिएगा कि थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैं आपको और भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि यहाँ पे कि एग्जाम्पल देखिएगा कि एक, यानी कि कुछ भी सेट ले लो, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मेरे पास एक सेट है ये 1 2, एक सेट आया B जो कि क्या है 4 और 5 है। अब इन्हीं का देखिएगा कि C है, वो क्या सेट है जिसमें देखिएगा कि 1 2 और 4 और 5। अब देखिएगा कि क्या है कि A सबसेट है किसका, C का, B सबसेट है किसका, A का। इसका मतलब C क्या हो गया, इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यहाँ से क्या होगा कि A है वो सबसेट है किसका, B का, और A क्या है, सबसेट है किसका, यहाँ से A है वो सबसेट है किसका, C का, सबसेट है किसका, C का, और A सबसेट है और B सबसेट है किसका, C का। तो यहाँ से क्या होगा कि C है वो क्या है, C इज यूनिवर्सल सेट ऑफ A एंड B सेट। ये तो ये है अपनी क्या है, इस जो इसके बाद में आने वाली एक्सरसाइज है जो कि अपने पास 1.3 होगी, उसके पीछे की सारी थ्योरी। अब अगले जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम सारे जो अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।